अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, ये वाली वीडियो इससे पहले वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को 4 सवाल का जवाब दिया था। इस वीडियो में 4 सवालों का जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी नई जानकारी मिलती है तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और लेते हैं इस वीडियो का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, कतर आईडी में फ़ोटो चेंज कर सकते हैं क्या? जवाब दीजिएगा। देखिए दोस्तों, होता ये है कि मान लीजिए आप 2010 में कतर गए थे, तो वहाँ पर जो आपका फ़ोटो एक मरतबा लग गया था, तो आप जितनी मरतबा भी अपना इकामा चेंज करवाएंगे, रिन्यू करवाएंगे, तो वही 2010 वाला फ़ोटो लग करके आपके साथ में बराबर आएगा। तो इसीलिए 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में फ़ोटो चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर यही भाई पूछना चाह रहे हैं कि फ़ोटो चेंज कैसे होता है या नहीं होता है। तो फ़ोटो बिल्कुल चेंज होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके लिए आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के बात करें, तो टाइपिंग सेंटर वाले आपको एक फार्म बना करके देंगे। उस फार्म में ज़्यादा कुछ फिल नहीं करना पड़ता है। आप अपना कतर आईडी दे देंगे तो उसी से काम हो जाएगा। इस पेपर को मंदूब लेकर के जवाजात में जाएगा। इस तरह वहाँ पर आपका काम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, भाई इकामा नहीं है, 5 महीना हो गया, इंडिया वापस जाना है, कैसे जा सकता हूँ? इस भाई का कहना है कि इसको कतर में 5 महीना हो गया है, अभी तक आईडी नहीं बना है। तो आप कतर से अगर घर जाना चाहते हैं तो आपके सामने में 2 रास्ता है। तो पहला तरीका ये है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी वाले को बोलिए एग्जिट परमिट निकलवाने के लिए। आपने यहाँ पर जैसे बताया है कि आपको 5 महीना हो गया है, तो यहाँ पर आपको 3 महीना छूट मिलेगी। उसके बाद में जो 2 महीना बाकी बचा है उसका फाइन देना होगा। अब आप और कंपनी वाले डिसाइड कर लें कि ये फाइन का पैसा कौन देगा। रूल के हिसाब से कंपनी वाले को फाइन का पैसा देना चाहिए। तो फाइन का पैसा जमा करने के बाद में आपका एग्जिट परमिट निकल जाएगा। इस तरह आप कतर से वापस जा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए आपकी कंपनी जो 2 महीना का फाइन है वो फाइन पे करने के लिए तैयार नहीं हो रही है, आपके पास में भी फाइन का पैसा नहीं है। 2 महीना का फाइन आपको लगभग 600 रियाल आएगा। अगर ये पैसा आपके पास में नहीं है तो आप डायरेक्ट सीआईडी में जाकर के उसको बोलें कि आपको घर जाना है। सीआईडी वाले आपको अपने तरीके से घर भेज देंगे। यहाँ पर आपको फाइन नहीं पे करना होगा। अगर आप फाइन पे किए हुए बिना सीआईडी के जरिए जाते हैं तो फिर आपको दोबारा कतर में वीज़ा निकलने के लिए दिक्कत होगी। तो इसीलिए मेरा सजेशन आपके लिए यहाँ पर यह है कि 2 महीना का फाइन पे करके, चाहे आप पे कीजिए या ये कि कंपनी वाला पे करेगा, फाइन पे करने के बाद में आप एग्जिट परमिट निकाल करके घर चले जाएं। इस तरह आप दोबारा कतर वापस आ सकते हैं। आज के अगले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, भाईजान कतर में लेबर वर्क कब चालू होगा? देखिए दोस्तों, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब वर्ल्ड कप के बाद ही से लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी रोजाना इस उम्मीद में कतर न्यूज़ को स्टडी करता हूं कि इसके बारे में कुछ भी नया सुनने को मिलेगा। रमज़ान के आसपास में इसके बारे में एक नया अपडेट आया था कि कतर में 22 नए प्रोजेक्ट ओपन होने वाले हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी तक कहां तक पहुंचा है, काम चालू हुआ है या नहीं हुआ है, किसी कंपनी को काम मिला है या नहीं मिला, इसके बारे में दोबारा कुछ भी अपडेट नहीं आया है। तो इसके बारे में जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अगर आप में से किसी आदमी के कंपनी को नया काम मिला हो तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं। आज के अगले और लास्ट सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, असलम भाई, मेरे आईडी से किसी ने सिम कार्ड लिया है और बिल नहीं दिया, अब वोडाफोन से फ़ोन करके पैसा मांगता है, बिल के बारे में मुझे तो पता नहीं है, क्या करूं? मेरा कतर आईडी ब्लॉक करने की बात करता है, क्या करूं? दोस्तों, इसी से मिलते जुलते प्रॉब्लम के बारे में इससे पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन यह है कि लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो को रेगुलर नहीं देखते हैं, इसीलिए आप लोगों के पास में बराबर जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो जैसे इस भाई ने कहा है कि इसके सिम कार्ड पर किसी दूसरे ने सिम कार्ड निकाल कर उसको यूज किया है और उसका बिल पे नहीं किया है। अब वोडाफोन वाले इस भाई को फोन करके तंग कर रहे हैं कि इसका बिल पे करो वरना तुम्हारा आईडी कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि पहली फुर्सत में आप पुलिस में जाकर कंप्लेन करें। आपके साथ में जो जानकारी है, जो डिटेल है, वो सारी चीज पुलिस को बताएं। आपके साथ में कब से ऐसा हो रहा है, सारी चीज पुलिस को बताएं। इंशाल्लाह आपकी जरूर मदद की जाएगी। इस तरह का सवाल सुनकर के हिसाब से ताज्जुब होता है
कि कतर में अभी तक ऐसे बेवकूफ़ लोग रह रहे हैं जो कि दूसरे के आईडी कार्ड पर सिम कार्ड चला रहे हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग बच जाएंगे। तो दोस्तों ये खाम ख्याली है। कतर में इस तरह का आप चोरी वाला काम नहीं कर सकते हैं, आप ज़रूर पकड़े जाएंगे। आपके खिलाफ में धोखाधड़ी का केस दर्ज होगा, आप बुरी तरीके से फंसेंगे। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।